लिखिए नेक्स्ट आर्टिकल लिखें, थ्योरम ऑन डिफरेंशियबिलिटी। बेटा कुछ थ्योरम बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट लिखें थ्योरम ऑन डिफरेंशियबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट लिखें, if f and g are differentiable at x is equal to a। f and g, बेटा दो फंक्शन है f and g और ये दोनों डिफरेंशिएबल है at x equal to a। if f and g are differentiable at x is equal to a, then f plus minus g and f dot g and f upon g, f dot g, f upon g, where g a not equal 0। फिर से रिपीट कर रहा हूं, if f and g are differentiable at x equal to a, then f plus minus g, f dot g, f upon g will also be differentiable। देखें, will also be differentiable, will also be differentiable। ये फर्स्ट थ्योरम है। लिखिए नेक्स्ट थ्योरम, सेकंड पॉइंट लिखें बेटा, लिखिए if f differentiable and g non differentiable, if f differentiable at x equal to a and g non differentiable at x equal to a। बेटा f डिफरेंशिएबल है और g डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 100% f प्लस माइनस g नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x equal to a। ठीक है, देखिए इस पर एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। बेटा मैंने बोला कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उनका सम, उनका डिफरेंस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे एफ एक्स बराबर कॉस मॉड एक्स है और जी एक्स बराबर मॉड एक्स है। बेटा दो फंक्शन है, एक कॉस मॉड एक्स और एक मॉड एक्स। अब आप देखिए कॉस मॉड एक्स, हम यदि जीरो पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करें, कॉस मॉड एक्स की डिफरेंशियबिलिटी एट जीरो, तो बेटा कॉस मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है, क्योंकि आप कॉस मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे। चलो कॉस मॉड एक्स का ग्राफ, बेटा कॉस के अंदर मॉड एक्स है, आप जब डिफरेंशिएबल बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखें ये कॉस मॉड एक्स का ग्राफ है, ये अल्टीमेटली कॉस एक्स है। आप देखिए कॉस मॉड एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स, बट माइनस एक्स भी कॉस ऑफ एक्स होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा, नेगेटिव को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो कॉस मॉड एक्स का ग्राफ ये है। अब आप देखिए जीरो पर यदि आप ध्यान से देखें तो कॉर्नर नहीं है, कर्व है। और मैंने बताया था कि यदि फंक्शन में यदि कर्व घुमावदार है और कॉर्नर नहीं है, शार्प एज नहीं आ रहा है, मतलब वो डिफरेंशिएबल है। इसमें शार्प एज नहीं आ रहा है, देखो ये डिफरेंशिएबल है। बेटा कॉस मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है। अब यदि मैं मॉड एक्स की बात करूं, मॉड एक्स को देखें आप, ये मॉड एक्स का ग्राफ है और मॉड एक्स में जीरो पर कॉर्नर है, मॉड एक्स जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, और ये डिफरेंशिएबल है। और मैंने बोला कि इन दोनों का जो सम होगा, चलो अब सम चेक करते हैं, कॉस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। अब बेटा इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है मेरे को, कॉस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। तो एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स और मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसका फोल्डर बनाते हैं। पहला फोल्डर क्या होगा बेटा, कॉस एक्स प्लस एक्स, किस एक्स के लिए, पॉजिटिव एक्स के लिए, ओके।
एंड 0 के लिए भी यही होगा। और कॉस ऑफ माइनस एक्स दैट इज कॉस ऑफ एक्स और माइनस एक्स लेस देन 0 के लिए। बेटा मैंने अभी एफ के दो फोल्डर बना लिए, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये राइट के लिए वैलिड है और ये लेफ्ट के लिए वैलिड है। अब चलो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, मैंने फार्मूला दिया एफ डैश 0 प्लस क्या होगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस के लिए कौन है बेटा, ऊपर वाला cos h प्लस h। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है बेटा, f ऑफ 0 1 है, देखो आप f ऑफ 0 1 है, f ऑफ 0 1 है अपॉन h। अब एक काम करते हैं, पेयर बना लेते हैं और सेपरेट कर देते हैं, cos h माइनस 1 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos h माइनस 1 अपॉन h, ओके, और h अपॉन h प्लस 1। अब आप मुझे बताइए cos h माइनस 1 अपॉन h टेंडिंग टू 0 पर बेटा ये 0 होगा, जरा सोचो इसका लिमिट 0 होगा। देखिए मैंने एक फार्मूला दिया था, एक थ्योरम बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर दैट इज 1/2, ओके। तो आप मुझे बताइए h टेंडिंग टू 0, यहां h है तो नीचे क्या होना चाहिए, h स्क्वायर। तो एक काम करते हैं ऊपर नीचे h का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब h मैंने लगा दिया, जैसे ही ये क्या होगा बेटा -1/2 और लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 प्लस 1 1। बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है। अब एक काम करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ डैश 0 माइनस क्या होगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। हाँ भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कौन सा फार्मूला लेंगे, कौन सा रिजल्ट लेंगे, ये वाला सेकंड फोल्डर। तो cos ऑफ माइनस h, cos ऑफ h बेटा x के प्लस पे क्या रख रहा हूं मैं, 0 माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा प्लस h और -1 अपॉन माइनस h। बेटा मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। अब फिर इसके में पेयर बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos h -1 अपॉन माइनस h और h अपॉन माइनस h दैट इज -1। बेटा ये फिर से 0 हो जाएगा, देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, इसका मतलब है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। बेटा इन दोनों का सम दोनों का जो सम है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। देखें इन दोनों का सम नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो बेटा ये है उसका मीनिंग कि भाई यदि एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो 100% उनका सम नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से नोट करें। तो देखिए बेटा एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनका सम, उनका डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एक और बात, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। बेटा इनका जो प्रोडक्ट होगा उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, ध्यान रखना। f यदि डिफरेंशिएबल है और g नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम नॉन डिफरेंशिएबल होगा, उनका डिफरेंस भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा और उनका प्रोडक्ट जो होगा उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। देखिए उसके लिए भी एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो मान लीजिए एक फंक्शन है x, f(x) बराबर x और एक फंक्शन है gx मॉड ऑफ x, ओके, एट x इज इक्वल टू 0 पर हम चेक करते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट 0 पर? बेटा ये लीनियर फंक्शन है, आप देखिए ये 0 पर डिफरेंशिएबल है, आप देखें, और ये नॉन डिफरेंशिएबल है। अब यदि आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं hx। hx क्या होगा बेटा? hx x डॉट मॉड x। बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके दो फोल्डर होंगे, इफ x पॉजिटिव देन फंक्शन x स्क्वायर, इफ x नेगेटिव देन फंक्शन माइनस x स्क्वायर। बेटा x डॉट मॉड x के बारे में मैं बता रहा हूं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। f डिफरेंशिएबल है, g नॉन डिफरेंशिएबल है,
तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा, ये 0 प्लस के लिए ये वाला फोल्डर होगा और 0 माइनस के लिए ये वाला फोल्डर होगा। ओके, अच्छा 0 पर दोनों की वैल्यू सेम है तो 0 यहां ले लेते हैं कहीं भी एक जगह। अब चलो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले मैंने बताया था कि क्वांटिटी चेक करा करो। क्वांटिटी चेक करते हैं इसकी। तो बताइए 0 राइट पर 0 है और 0 लेफ्ट पर भी 0 है, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस है मतलब हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको। तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। चलो, तो आरएसडी कौन देगा बेटा? आरएसडी ये देगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। अब लिमिट अप्लाई करो, ये x 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और एलएसडी कौन देगा बेटा? -2x। ये -2x एलएसडी देगा, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर एलएसडी देगा। तो एलएसडी क्या है बेटा? -2x एट 0 मतलब 0। बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है, इसका मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसलिए मैंने बोला था कि हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, यदि एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम नॉन डिफरेंशिएबल होगा, उनका डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये 100% सही है। बट प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये देखो ना, मैंने अभी बताया कि ये दोनों का तो डिफरेंशिएबल निकला, ये भी 0 ये भी 0, मतलब एलएसडी आरएसडी इक्वल है। बेटा ये आरएसडी है और ये एलएसडी है। आरएसडी कैसे निकाला मैंने? डिफरेंशिएट कर दिया एट x 0, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 एट x 0 वैल्यू 0। तो एलएसडी भी 0 आरएसडी भी 0, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बेटा इनका डॉट क्या निकला? डॉट क्या निकला? डिफरेंशिएबल। जबकि प्लस और माइनस के बारे में हम कंफर्म थे कि प्लस और माइनस यदि हम निकालते हैं तो 100% नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। f प्लस माइनस जी नॉन डिफरेंशिएबल, बट प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए if f and g both are non differentiable, if f and g both are non differentiable, then if f and g both are non differentiable, then nothing definite can be, nothing can be said about some difference and product। फिर से रिपीट कर रहा हूं, if f and g both are non differentiable then nothing can be said about some difference product। बेटा इसमें भी मैंने ये बताया कि यदि दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते कि उनका सम कैसा होगा, उनका डिफरेंस कैसा होगा, उनका प्रोडक्ट कैसा होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखिए साइन मॉड एक्स। बेटा साइन मॉड एक्स देखते हैं और मॉड एक्स लेते हैं, दो फंक्शन हमने ले लिए, एक साइन मॉड एक्स और एक मॉड एक्स। मुझे बताइए साइन मॉड एक्स 0 पर कैसा है? बेटा साइन मॉड एक्स 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, जरा सोचो। और मॉड एक्स तो 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है ही। बेटा ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है। चलो मैं एक ग्राफ से बताता हूं इसको। साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा बेटा? साइन मॉड एक्स का ग्राफ इधर देखें, ये साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, ओके। और साइन मॉड एक्स में क्या होता है कि जब भी फंक्शन के अंदर मॉड है तो जो पॉजिटिव एक्स है उसका फोटोकॉपी, पॉजिटिव एक्स का फोटोकॉपी, पॉजिटिव एक्स का फोटोकॉपी, ये बन गया ग्राफ किसका? साइन मॉड एक्स का। बेटा साइन मॉड एक्स का ग्राफ है ये, देख लो। अब बताइए साइन मॉड एक्स में 0 पर क्या आ रही है बेटा? देखो 0 पर कॉर्नर आ रही है, 0 पर कॉर्नर आ रही है, शार्प एज। इसका मतलब है कि 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। बेटा 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है कौन? साइन मॉड एक्स। और मॉड एक्स तो 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल होता ही है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो बेटा दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का सम निकालते हैं। हाँ भाई, इन दोनों का सम क्या होगा? साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। चलो इसके फोल्डर बनाते हैं। पहला फोल्डर क्या आएगा बेटा? साइन एक्स प्लस एक्स। किस एक्स के लिए बेटा? पॉजिटिव के लिए, इसकी डोमेन पॉजिटिव होगी। और दूसरा फोल्डर आएगा माइनस साइन एक्स माइनस एक्स। किस एक्स के लिए बेटा? नेगेटिव एक्स के लिए। अच्छा 0 के लिए क्या है? दोनों 0 है तो कहीं भी एक जगह इक्वल ले लो, ओके। अब चलो एलएचडी आरएचडी निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव कौन देगा? ऊपर वाला। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन देगा? नीचे वाला। हाँ भाई 0 राइट निकाल रहा हूं, एफ डैश 0 राइट, एफ डैश 0 राइट क्या होगा बेटा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0।
हाँ भाई, जीरो राइट के लिए ये वाला फंक्शन साइन एच, फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो क्या है बेटा, जीरो अपॉन एच। बेटा सेपरेट कर देंगे, चलो साइन एच अपॉन एच 1, एच अपॉन एच 1 दैट इज 2। बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है। ओके, अब एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश जीरो माइनस क्या होगा बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। हाँ भाई, एफ ऑफ माइनस एच रखो बेटा, तो हो जाएगा साइन एच, माइनस एच रखा मैंने, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस एच, और एफ ऑफ जीरो क्या है बेटा, जीरो अपॉन माइनस एच। अब सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस वन। सेपरेट करेंगे तो साइन एच अपॉन एच 1 के आगे माइनस है। ओके, फिर प्लस अपॉन माइनस, ये माइनस वन, एच अपॉन एच माइनस वन दैट इज माइनस टू। बेटा एलएसडी माइनस टू है और आरएसडी 2 है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। तो बेटा इनका सम कैसा निकला, नॉन डिफरेंशिएबल। अब एक काम करो, डिफरेंस आप निकाल के बताओ। बेटा इसी का डिफरेंस निकाल के बताएंगे आप। बेटा सम के बारे में तो मैंने बता दिया, सम कैसा निकला, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंस आप निकालेंगे, इसी क्वेश्चन को फिर से आप करेंगे और डिफरेंस आप चेक करेंगे। बेटा इनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, वो आप चेक करेंगे। डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा और सम जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब है कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं हम, लिखिए एफ एक्स बराबर, हाँ एक और बात, डिफरेंशिएबिलिटी में सारे आर्टिकल मैंने बता दिए, अब बस कुछ इलस्ट्रेशन करना है हमको। टॉपिक कंप्लीट है, डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरी जो भी थी वो मैंने आपको बता दी है। बस अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा। ब्रैकेट ऑफ साइन पाई एक्स, ब्रैकेट ऑफ साइन पाई एक्स, और डोमेन है 1 to 2, और सेकेंड फोल्डर है इसका सिग्नम ऑफ साइनम ऑफ x माइनस 5/4 टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2/3। यहां 1 to 2 है, इसकी डोमेन है 1 to 2 और इसकी डोमेन है 0 to 1। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। बेटा एक फंक्शन है जिसके दो फोल्डर हैं, ब्रैकेट ऑफ साइन पाई एक्स 0 to 1 और सिग्नम x माइनस 5/4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2/3 1 to 2 के लिए वैलिड है। आगे लिखें, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी इन, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी इन 0 to 2 क्लोज्ड इंटरवल। बेटा 0 से 2 में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें आप। यहां पर फ्रैक्शनल भी है, सिग्नम भी है, ध्यान रखना। ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, सिग्नम को हटाना पड़ेगा, फ्रैक्शनल को हटाना पड़ेगा। इसके फोल्डर बनाओ बेटा। सबसे पहले तो फोल्डर, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा फोल्डर बनाने में। और कल ही मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे कि ब्रैकेट कैसे हटाते हैं। ब्रैकेट हमेशा इंटीरियर पर टूटता है बेटा, ध्यान रखना। फ्रैक्शनल भी इंटीरियर पर टूटेगा, हर एक इंटीरियर पर वो चक जाता है। तो बस देखो कि कहां कहां वो ब्रेक हो रहा है। पहले इसके बारे में सोचो कि ये कहां ब्रेक होगा, 0 to 1 में ये कहां कहां ब्रेक होगा। ब्रैकेट ऑफ साइन पाई एक्स, बेटा सबसे पहले तो इसको ब्रेक करना है इन 0 to 2, 0 to 1। देखिए 0 to 1 में इसको कैसे ब्रेक करते हैं। बेटा x 0 to 1 है तो पाई x 0 to पाई होगा, जरा सोचो बेटा। मैंने इसे इनइक्वालिटी में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया
तो पाई एक्स लाई बिटवीन 0 टू पाई। अब आप मुझे बताइए साइन एक्स जो होता है वो 0 टू पाई में इसकी वैल्यू क्या होती है, ये देखते हैं। मन देखो 0 टू पाई में इसकी वैल्यू होती है 0 टू 1। तो आप देखिए पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू होती है 1, पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 1 है। अब ध्यान देना बेटा, ये x वर्सेस साइन एक्स है, ये ग्राफ मैंने बनाया x वर्सेस साइन एक्स का, जबकि हमारे पास है पाई एक्स वर्सेस साइन पाई एक्स। तो यदि पाई एक्स वर्सेस साइन एक्स पाई एक्स का ग्राफ बनाते हैं हम, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, देखें 0 टू पाई और ये 0 टू 1 और ये 1/2। बेटा पाई एक्स वर्सेस साइन एक्स साइन पाई एक्स का ग्राफ है। ये कैसे हो गया बेटा, मैंने क्या किया, x यदि हम देखें पाई एक्स, यदि इसको पाई एक्स बोलते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 टू 1। 0 टू 1 में ये ब्रेक हो जाएगा कहां, हाफ पर। अब आप मुझे बताइए हाफ पर इसकी वैल्यू क्या है 1, बट 0 टू हाफ में इसकी वैल्यू क्या है 0 टू 1, और हाफ टू 1 में इसकी वैल्यू क्या है 0 टू 1। तो 0 टू हाफ में ब्रैकेट क्या होगा, 0 से 1 का ब्रैकेट क्या होगा, जब x 0 टू हाफ होगा तब ब्रैकेट 0 होगा। जरा सोचो 0 से हाफ का ब्रैकेट क्या होगा 0, क्योंकि 0 से हाफ में फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 टू 1, और 0 टू 1 का ब्रैकेट क्या होता है 0। तो एक काम करते हैं, इसको तोड़ना पड़ेगा। कहां टूटेगा बेटा, ये हाफ पर। तो 0 टू हाफ, बेटा हाफ को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ओके। 0 टू हाफ, 0 टू हाफ में हाफ को मैंने कंसीडर नहीं किया है। अब आप मुझे बताइए 0 टू हाफ में फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 टू 1, और 0 टू 1 का ब्रैकेट क्या होगा बेटा 0। ये है फर्स्ट फोल्डर, ओके। अब हाफ टू 1, जैसे आप हाफ टू 1 जाएंगे बेटा, हाफ टू 1 और 1 को हम कंसीडर कर लेते हैं, सॉरी 1 को कंसीडर तो करना ही नहीं है, पहले से ही नहीं है, ठीक है। तो हाफ टू 1 में, अब आप देखिए हाफ टू 1 में फिर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, देखिए फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि फिर वो 1 से कम है, और 1 से कम का ब्रैकेट क्या होगा बेटा 0। तो आप देखिए 0 टू हाफ में भी 0 है और हाफ टू 1 में भी 0 है। बट यदि हम हाफ पर चेक करें बेटा, x बराबर 1/2 पर चेक करते हैं, चलो 1/2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा सोचो 1/2 पर एग्जैक्ट 1 है ये, और 1 का ब्रैकेट क्या आएगा बेटा 1। ये है फर्स्ट 3 फोल्डर। बेटा अभी तो मैंने ब्रैकेट हटाया है और ये 3 फोल्डर तैयार है, ओके। अब इसकी बारी, अब इसको ब्रेक करना है, और इसको ब्रेक किस इंटरवल में करना है 1 to 2, 1 से 2 में ब्रेक करना है। बेटा सुनो, ब्रैकेट हमेशा कहां ब्रेक होता है इंटीजर पर। बस आपको यह देखना है कि मैं 0 टू हाफ में, सॉरी 0 टू 1 में x क्या दूं कि ये ब्रेक हो जाए। भाई 0 टू 1 में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, बट जैसे मैंने हाफ रखा तो मुझे 1 मिल गया, तो हाफ पर ही ब्रेक हो गया, हाफ पर ही ब्रेक हो गया, मतलब हाफ पर ये डिसकंटिन्यूअस है। देखिए आप, ये फंक्शन हाफ पर डिसकंटिन्यूअस है, आप चेक कर ले। अब देखिए इसके लिए कैसे पॉइंट निकालते हैं, इधर देखिए सिग्नम के लिए मैं बता रहा हूं आपको तरीका, मैं अब ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जो पॉइंट दिखता है ना वहीं पर ये ब्रेक होगा, सिग्नम में खूबी है, जो दिख रहा है वहीं पर ब्रेक होगा। 5/4 दिख रहा है, 5/4 पर ही ब्रेक होगा, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। एक बार 1 से 5/4 जाएंगे और एक बार 5/4 से 2 जाएंगे, बेटा सिग्नम 5/4 पर टूटेगा। अब सुनिए फ्रैक्शनल कहां टूटता है, इसकी भी एक ट्रिक है मेरे पास, इधर देखिए। फ्रैक्शनल को कैसे ब्रेक करते हैं, मत करो वो सब कुछ भी ब्रैकेट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इधर देखना 1 से 2 के बीच में आप ऐसी वैल्यू रखो यहां पर जिससे ये इंटीजर जाए, जैसे ही ये इंटीजर जाएगा वहां पर ये ब्रेक हो जाएगा। तो देखना मैं आपको बताता हूं 1 से 2 के बीच में, अच्छा 2/3 x में मैं 2/3 माइनस कर रहा हूं, तो मैं x क्या रखूं जिससे वो इंटीजर हो जाए। तो 2/3 यदि मैं देता हूं इसको 2/3 माइनस 2/3 0, बट 2/3 में दे नहीं सकता क्योंकि 2/3 इसके डोमेन में नहीं है। अब देखना बेटा 2/3 के बाद क्या आएगा, 2/3 के बाद 3 नीचे होने चाहिए बेटा, 3/3। अब चलो 3/3 देते हैं, 3/3 माइनस 2/3 1। देखो इधर देखना 3/3 जब हम देंगे
3/3 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा? 1/3, और 1/3 इंटीजर नहीं है तो ये वाला केस रिजेक्ट। आप कौन सा लेंगे? अच्छा 3/3 इसके अंदर है, 3/3 अल्टीमेटली 1 है, बट 1 पर ये इंटीजर नहीं है, 1 पर ये इंटीजर नहीं है। अब चलो 3/3 के बाद कौन सा लेंगे? 4/3, 4/3 रखो, चलो 4/3 माइनस 2/3 दैट इज 2/3, 4/3 माइनस 2/3 दैट इज 2/3, और 2/3 भी इंटीजर नहीं है तो ये भी रिजेक्ट। इसी तरीके से सोचो फटाफट, अब कौन सा आएगा? 5/3, चलो बेटा 5/3 रख रहा हूं। अब देखना बेटा 5/3 माइनस 2/3, 5/3 माइनस 2/3 3/3 दैट इज 1। क्या 1 इंटीजर है? 100% है, तो ये टूट गया। मतलब 1 से 2 के बीच में कहां ब्रेक होगा? 5/3 पर। ये गजब का मेथड है बेटा, ये सीख जाओ आप, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको यहां कौन से नंबर रखना है, इधर कौन से नंबर रखना है? इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर पर ही टूटेगा। तो 5/3 हो गया। अब चलो अब कौन सा लेंगे बेटा? 6/3। अब 6/3 लेते हैं। अच्छा 6/3 लेंगे तो चलो रखो 6/3, 6/3 माइनस 2/3 4/3, 4/3 इंटीजर नहीं है तो ये वाला रिजेक्ट। अच्छा आप 7/3 नहीं लेंगे, क्यों? 7/3 आउट ऑफ डोमेन। बस बेटा, मतलब ये कहां टूटेगा, ये कहां ब्रेक होगा? सिर्फ 5/3 पर। ये गजब की ट्रिक है, क्योंकि सुनो यार, वो मालूम आपसे क्या पूछेगा कि ऐसे कितने पॉइंट है जहां पर इसका नेचर चेंज हो रहा है। तो एक पॉइंट है हाफ, हाफ इसके लिए मिला, हाफ पर ये टूट गया। ये कहां टूटा बेटा? इसके लिए कहां ब्रेक होगा? 5/3 पर, और इसके लिए कहां ब्रेक होगा? 5/4 पर। तो आपके पास कितने पॉइंट है? सिर्फ 3 पॉइंट है, 5/4, 5/3 और हाफ। बेटा सिर्फ आपको इसी पॉइंट पर चेक करना है, ये है क्रिटिकल पॉइंट जहां पर इसका नेचर चेंज। मतलब ये चीज आपको सोचना है बस बेटा। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि इसमें बच्चों को बहुत परेशानी आती है कहां कहां ब्रेक होगा। जैसे देखो मैंने यहां ब्रेक किया था, इसको मैंने कहां ब्रेक किया था? इसको मैंने ब्रेक किया था हाफ पर, और मैं यहां बता रहा हूं कि इसको ब्रेक करने का ट्रिक दे दिया मैंने कि भाई ये ब्रेक कहां होगा? फ्रैक्शनल कहां टूटता है बेटा? इंटीजर पर। जैसे ही उसके अंदर इंटीजर आया टूट जाएगा। तो देख लो कि एक्स क्या रखें जिससे इंटीजर आ जाए, और सिग्नम तो वही होता है जो दिखता है, सिग्नम के लिए तो वही है। अब एक काम करो, इसके फोल्डर बनाओ फटाफट। आप इसके फोल्डर बनाओ बेटा। 1 से कहां जाएंगे? पहले 1 से कहां जाएंगे? 5/4 पे जाएंगे या 5/3 पर? बोलो। हाँ 1 से 5/4, फिर 5/4 से 5/3, और फिर 5/3 से 2। चलो फटाफट ब्रेक करो, इसके फोल्डर बनाओ। अब आप इसकी वैल्यू निकालो बेटा। 1 से 5/4 जाओ बेटा। 5/4 कहां से आया? सिग्नम का। अब आप 1 से 5/4 की वैल्यू रखो। सिग्नम में क्या देता है? सिग्नम के 3 आउटपुट होते हैं, 1 0 -1।